ये है दोस्तों बोया का BY-M1 माइक जो कि वाइड है। अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर परचेस करना चाह रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं कि भाई कौन सा माइक अगर लेना चाहिए, अगर माइक्रोफोन का आपको जरूरत है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर कहीं भी अगर मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी पर्पज से अगर आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि कौन सा एक बेहतरीन माइक्रोफोन लेना चाहिए, एक बजट भी आपका ज्यादा नहीं है, तो फिर इस वीडियो में आपको इस माइक के बारे में हम बताने वाले हैं और शायद आपके लिए ये माइक काफी बेहतरीन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VKB डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और बताने वाले आपको हम इस बोया BY-M1 माइक के बारे में कि आखिरकार ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, किस तरह का होने वाला है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मोस्टली आपको ये वीडियो देखने का आइडिया मिल पाएगा कि ये माइक्रोफोन आपके लिए सही होने वाला है या नहीं होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं मोस्टली खासियत की भी बात करेंगे बट सबसे पहले इसकी जो प्राइसिंग है उसकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस प्राइस रेंज में आपको मिल जाने वाला है, क्योंकि अगर अधिक बजट में जाएंगे तो काफ़ी सारे माइक आपको देखने को मिल जाता है। इस माइक्रोफोन की अगर बात करते हैं तो ये लगभग आपको 600 से 700-800 के आसपास मिल जाता है। हो सकता है आपको कभी ऑफर वगैरह में 500 या 550 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर इसका अगर सही से अगर आप जब परचेस करें तो मोस्टली अगर आपको ये 700 से के आसपास अगर देखने को मिले, 700-800 के आसपास, तो फिर ये माइक आप ले सकते हैं। ये सही माइक आपको रहेगा, अपना वैल्यू यानी कि पैसा के हिसाब से जो जस्टिफाई है वो कर पाता है। तो अगर प्राइसिंग की सबसे पहली बात है जो कि कंप्लीट हो गई, लगभग 600 से 700-800 के बीच, 800 तक अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। ऑफर वगैरह होगा तो आपको कम भी प्राइस है, कम का कोई लिमिट नहीं है, कम अगर जितना मिले काफी बेहतरीन है। अधिकतम लगभग 800, उससे ऊपर जाने का फिर आपको कई सारे माइक्रोफोन और भी देखने को मिल जाता है। काफी बेहतरीन एक बढ़िया ब्रांड है और रेटिंग्स वगैरह भी काफी बढ़िया है और काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है और इसका यूज भी काफी बेहतरीन होने वाला है। ये अगर वायर वगैरह की बात करते हैं, ये वायरलेस है नहीं क्योंकि ये वायर्ड है, तो वायर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग इस तरह का कंसर्न होने वाला है कि भाई वायर्ड है तो कितना लेंदी होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है या फिर काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है, अब वीडियो अगर बनाते हैं तो उस टाइम पे ये काम सही से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली उसका आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका माइक का जो इसका लेंथ होने वाला है वायर का वो काफ़ी बड़ा है। लगभग आपको 18 से 20 फीट का आपको देखने को मिल जाता है। 18 फीट के आसपास करीब करीब ये देखने को मिलेगा। 5.5 या 6 मीटर होने वाला है, एग्जैक्ट इस पर दिया हुआ है नहीं। आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो शायद आपको देखने को मिलेगा, बट मैंने जो इसका मेजर किया वो लगभग 20 फीट के आसपास आ जाता है और आपको इस्तेमाल करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है और अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, सॉरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, करने वाले ने, अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन्स के साथ है। नॉइज हालांकि इस एरिया में नहीं है जहाँ हम अभी हैं, वहाँ भी आपको बिल्कुल भी नॉइज देखने को नहीं है, बट इसका टेंशन नहीं है कि भाई नॉइज आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल उसका भी हम टेस्ट करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आपको इस माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल वायरलेस वगैरह से के तरीका से करना है, क्योंकि वायर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वायरलेस इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करना है उसको अगर आपको अधिक जानना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि किस तरह से आप चाहें तो इसे वायरलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिलहाल वायर्ड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इसे मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर कैमरा है तो कैमरा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप हो, कैमकॉर्डर हो या फिर डेस्कटॉप हो, जहां भी आपका 3.5 mm का जैक हो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इस तरह का कोई लाइटिंग पोर्ट वाला हो या फिर मेरे इस फोन की तरफ टाइप C वाला हो तब भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, फिर आपको OTG वगैरह लेना पड़ जाएगा। लेकिन इसके जो बॉक्स आता है इसमें क्या क्या मिलता है तो ऐसा आपको OTG नहीं मिलने वाला है। इसमें जो आपको मिलता है ये माइक्रोफोन्स आपको मिल जाते हैं डायरेक्ट, इसका एक क्लिप मिल जाता है और आपको रखने के लिए इसका एक पाउच जो मिल जाता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोया का ब्रांडिंग के साथ ब्लैक कलर का सेफ्टी रखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है क्या, एक बैटरी, क्योंकि आप जब भी माइक्रोफोन को कैमरा के साथ इस्तेमाल करेंगे उसमें इसका बैटरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन मोबाइल फोन में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बैटरी नहीं लगता है। तो हालांकि इसमें आपको बैटरी पहले से ही दिया रहता है इस बॉक्स में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैमरा में। हाँ, जब डाउन हो, जो बैटरी खत्म हो जाएगा उसका पावर, फिर आपको सेपरेट से परचेस करना पड़ेगा। बट अगर आप फोन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फिर लैपटॉप वगैरह में तो फिर आपको इसका जरूरत नहीं पड़ने वाली, केवल कैमराज में जरूरत पड़ने वाला है। दोस्तों अगर आप इसका बात करते हैं कि अब क्वालिटी जो नॉइज कैंसलेशन वगैरह है वो किस तरह का है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स में हमने बात कर ली कि भाई ये वायर किस तरह का है, तो वायर काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन मतलब बड़ा साइज का आपको मिलने को देखने को मिल जाता है। क्या क्या आपको इसमें मिल जाता है तो टाइप C का एडेप्टर्स या फिर लाइटिंग का एडेप्टर्स वगैरह नहीं मिलता, बट हाँ 3.5 mm जैक जिस भी जगह पर होगा वहाँ पर आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो फिर आपको कन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वायरलेस कैसे बनाना है डेफिनेटली आपको उसके लिए तो हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा, जहाँ वीडियो में बनाएंगे कि किस तरह से आप इसका वायरलेस इस्तेमाल कर सकते हैं।
बट अब कि भाई ये साउंड्स वगैरह को किस तरह से करता है कैप्चर और क्वालिटी किस तरह का है अगर साउंड में शांति से, तो आप अभी जितना भी आप जो वीडियो देख पा रहे हैं वो कंप्लीटली इसी माइक से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे अगर आपको हैंग वगैरह करना हो तो इसमें आपको क्लिप वगैरह दिया हुआ है जहाँ की आप इसका क्लिपिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको जिस भी जगह पे क्लिप करना हो, इसमें आपको कम्प्लीटली देख सकते हैं यहाँ पे ही ऑप्शंस आपको मिल जाता है माइक्रोफोन का जो किस में आप इस्तेमाल करें, यानी कि स्मार्टफोन या फिर कैमरा, तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। तो हमने इसे अभी स्विच करा हुआ है, बैटरी वगैरह लगा हुआ है। आपको अगर अनबॉक्सिंग वगैरह देखना है तो भी आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। क्या मिलता है हमने तो बता दिया, बट किस तरह से मिलता है वो भी आपको बता दिया है। असेंबल किस तरह से करना है, इसको लगाना कैसे है, वो भी आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहाँ हमने डिटेल्स में बताया हुआ। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये नॉइज कैंसिलेशन किस तरह से काम करता है। और नॉइज कैंसिलेशन के लिए हम एक ऑडियो बजाते हैं और जहां हम जब चुप होंगे तो फिर इसका साउंड कंप्लीटली आएगा। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो शायद आपको देख पाएंगे कि कितना कैंसिलेशन ये कर पाता है, कितना साउंड पर। अगर हम साइलेंट हो जाते हैं, हम चुप होंगे, तो फिर आपको एक्चुअल दिखेगा कि जो नॉइज यानी कि बाहरी आवाज़ है वो कितना आता है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो फिर कितना आता है। तो चलिए सबसे पहले कोई सा एक हम म्यूजिक बजाते हैं। अभी आप देख पा रहे थे सर साउंड अभी आप सुन पा रहे थे कि ये काफ़ी लाउडली है और इसका लाउड ऐसा नहीं है कि कम है। अगर मैं अभी बोल पा रहा हूँ तो मेरे जो वोकल है, मैं जितना साउंड से बोल पा रहा हूँ उससे अधिक साउंड का म्यूजिक का है। और अभी आप सुन पा रहे हैं कि कितना ये रिड्यूस कर पा रहा है। फिर हम एक बार के लिए चुप होते हैं, फिर आप देख पाइएगा कि इसका जो साउंड है म्यूजिक का वो आखिरकार कितना अधिक आने वाला है। और ये ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, मेरे पास में है, तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन मेरे हाथ में है और इतना ही दूरी पर है। और जितना लगभग 1.5 फीट होने वाला है, तो 1 से 1.5 फीट के दूरी पर है माइक्रोफोन और ये 1.5 फीट पर है। थोड़ा नज़दीक में अगर आकर के बात करते हैं, जो अब देख पड़े जितना माइक्रोफोन यहाँ लगा हुआ और जितना दूरी से हम बोल रहे हैं, मेरे माउथ और माइक्रोफोन का डिस्टेंस है, उतना ही ये स्पीकर और इस माइक्रोफोन का भी है। तो यहाँ पर भी आपको आइडिया मिल पा रहा हो कि आखिरकार कितना ये कंट्रोल कर पा रहा है। अगर थोड़ा दूरी पर रखेंगे, अगर इतना दूरी पर है, अगर माइक्रोफोन अब थोड़ा इसको आप साइलेंट कर लेते हैं, जो भी आपको देखना था देख लिए हैं। तो दोस्तों ये आपको मोस्टली आइडिया मिल पाया होगा कि आखिरकार ये कितना नॉइज को रिड्यूस कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रिड्यूस नहीं करेगा या करेगा, काफ़ी बेहतरीन रिड्यूस करता है। अगर एक्चुअल में आपको बताऊं कि आखिरकार कितना कर पा रहा है, हो सकता है इसमें आपको डायरेक्टली आइडिया बेहतरीन कई लोगों को नहीं भी मिल पाए। तो ऐसा है कि आपका कितना भी जो साउंड रहता है, जितना भी माइक्रोफोन से दूर का अगर साउंड है, अगर हम यहाँ नज़दीक में बोलें तो पहले मेरा लेगा, जो हमारा साउंड होने वाला नज़दीक का उसका लेगा, दूर का कम लेगा। तो जैसा कि हम फ़ोन बजा रहे थे, तो जितना आपको अगर फ़ोन थोड़ा साउंड भले ही दूरी से ज़्यादा भी हो इसका, बट थोड़ा अगर माइक से अगर दूर रहने वाला है तो फिर उसका साउंड लगभग नहीं के बराबर आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम साउंड होगा तो उसी को ये कम करता है। बट अगर आप कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको साउंड भी दिखे, बट ऐसा भी हो जाएगा कि बाहर का नॉइज भी आता है, बट हम जो बोल पा रहे हैं वो आप क्लियरली समझ भी पा रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत नॉइज वगैरह है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जितना बजट में ये दे पा रहा है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपका इस बोया माइक से रिलेटेड, इस BY-M1 से कोई भी अगर कंसर्न रहा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लेना या लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये आइडिया मिल पाया होगा कि आपके लिए लेना चाहिए, आपके पर्पस के हिसाब से सही है या नहीं है। बट अगर आप वायरलेस का इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वायरलेसली इस्तेमाल किया जाए, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर बने रहें। उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब दबाना होगा, बेल आइकन को, जिससे कि जो वायरलेस वाला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा जिसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।